देखो बच्चों, ये जो मेन टॉपिक हमारा था ना, रिलेशंस बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भले एनसीईआरटी में अच्छे से दिया नहीं है, लेकिन फिर भी जनरली हर बार ये टॉपिक मैंने देखा है कि स्कूल के एग्जाम में होता है, और हो कि ना हो आपको काम जरूर आएगा न्यूमेरिकल्स के अंदर। ऐसे काफी सारे ऐसे टॉपिक है जो अभी भी एनसीईआरटी में नहीं दिए, फिर भी मैं आपको करा रहा हूँ। न्यूमेरिकल्स बाहर से ढूंढ के भी करा रहा हूँ, कहीं से भी ढूंढ लेता हूँ। तो डिपेंड्स कि आपको ऑलमोस्ट जीडब्ल्यू या नीट का 50% कंसेप्ट यानी कि टॉपिक जो है, जो एनसीईआरटी में नहीं दिया है, वो आपको ऑलरेडी लेक्चर में हो रहा है। तो प्लीज अब बच्चों थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये ऐसा मत सोचो कि ये 11th है तो चल पास हो जाएंगे, कम मेहनत करेंगे, 12th के अंदर करेंगे मेहनत। यदि ऐसे सोचने वाला है ना, वो सोचने में रह गए और 12th नहीं, पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है उसकी। ओके, जो कल के ऊपर डिपेंड होते हैं ना, वो जिंदगी पूरी हो जाती है। ओके, कल के इस ऊपर डिपेंड करना ही नहीं। जब आप स्टूडेंट हो, आज ही कंप्लीट कर दो, कोई भी टॉपिक बाकी है, हर एक टॉपिक को हर रोज लर्न करोगे तो ही अच्छे से रिजल्ट कर पाओगे, रिजल्ट बना पाओगे। स्पेशली इन फिजिक्स, इट्स अ हार्ड सब्जेक्ट, इट्स नॉट ऑर्डिनरी सब्जेक्ट, इट्स ओनली फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स। यदि आपकी मेहनत अच्छी है तो रिजल्ट ला पाओगे इसके अंदर, अदरवाइज रट्टा मार के फिजिक्स को नहीं कर पाओगे। जितने भी स्टूडेंट्स है जो पहले से रट्टा मार मार के रिजल्ट लाए या रट्टा मारते अभी भी, उसको फिजिक्स में दिक्कत होगी बच्चों, और आपने फील करना स्टार्ट कर दिया होगा। फिजिक्स वही स्टूडेंट्स फील कर पाएंगे, समझ पाएंगे या अच्छे से कर पाएंगे जो स्टूडेंट्स रट्टा नहीं समझते हैं लेक्चर्स के अंदर और इन्वॉल्वमेंट होता है। जिसका लेक्चर के अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं है वो कभी भी फिजिक्स को नहीं समझ पाएंगे, खास ध्यान रखना। चलो स्टार्ट करते। तो रिलेशंस बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। अब समझ लो कि यहाँ टॉर्क की जगह हम लीनियर मोशन होता तो क्या होता बच्चों? फोर्स होता। अरे हाँ ना बोल यार। हाँ सर। एंगुलर मोमेंटम की जगह क्या होता? पी लिनियर पी होता। तो एफ और पी का रिलेशन कुछ बताओ, चलो सेकंड लॉ था चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, नॉट चेंज इन मोमेंटम। डेल्टा पी अपन टी था कि नहीं? ऐसा ही कुछ था ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, आई थिंक यही था। अब मुझे यहाँ क्या करना है पता है? कुछ इसी हिसाब से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। अब आप कंपेयर कर सकते हो, आपको पता चल गया आंसर क्या आने वाला है। एफ की जगह टॉर्क है, हाँ कि ना? पी की जगह एल है, यहाँ हम डी डेल्टा नहीं, डी इंस्टेंटेनियस फोर्स है इसलिए डी बाई डी टी लिखते हैं, तो डी एल होगा और यहाँ डी टी होगा। तो आपको क्या करना है पता चल गया है ना? टॉर्क टाउ इज इक्वल्स टू डीएल बाई डी टी प्रूव करना है। जैसे कि लीनियर में ये रिलेशन था, यानी कि आपको सेकंड लॉ प्रूव करना है, ऐसा हुआ वन टाइप ऑफ। चलो देखते हैं प्रूफ कैसे सोल्व करते हैं। हमारे पास टॉर्क का फॉर्मूला और एल का फॉर्मूला तो डायरेक्टली नहीं है, लेकिन मेरे पास लेंथ लीनियर मोमेंटम सॉरी एंगुलर मोमेंटम एल इज इक्वल टू, में अभी भी आगे देखा टॉपिक में क्या, आर क्रॉस पी। हाँ कि ना? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड डेरिवेशन है जो अभी आप टेम्पररी बेसिस पे याद रखना पड़ेगा। जैसे ही आपके डेरिवेशन डिफरेंशिएशन चलेगा 11th के अंदर, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बाद में। उसका डिफरेंशिएशन करो। चलो जैसे याद करो यार, a इंटू बी का डिफरेंशिएशन करते थे, क्या करते थे? ए कांस्टेंट बी का डिफरेंशिएशन और ए का डिफरेंशिएशन और बी कांस्टेंट, तो बी कांस्टेंट या तो बी कांस्टेंट। लेकिन अभी मैं सीक्वेंस में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है ना बीच में, तो आगे पीछे भी हो जाएगा तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा। इसलिए फर्स्ट कांस्टेंट, सेकंड का डिफरेंशिएशन, अब फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड कांस्टेंट, तो इसका रूल्स हम यहाँ अप्लाई करेंगे। फर्स्ट कांस्टेंट, सेकंड का डिफरेंशिएशन डीपी अपन डीटी प्लस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन टीआर अपन डीटी फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इनटू पी। ओके, अब डीपी बाई डीटी क्या था? याद करो, डीपी बाई डीटी क्या था? एफ था। एफ डी आर बाई डीटी वेलोसिटी वी। मोमेंटम का एक फॉर्मूला था वेलोसिटी के साथ रिलेशन का, बता सकता है? अरे यार एम इंटू वी,
अरे भाई मोमेंटम यार आप क्या कर रहे हो एम स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी का खोल थोड़ी बोल रहा है पी यानी कि एम इंटू ए कॉमन फॉर्मूला याद नहीं रहते क्या करोगे चलो तो डी एल अपॉन डी टी अब यहाँ इंटरेस्टिंग चीज है ये जीरो होता है कोई बता सकता है क्यों जीरो है ये दोनों एक ही हो अलग अलग नहीं है तो सिंबल खाली अलग अलग हो गया वी ही है आई क्रॉस आई क्या होता है मास बच्चों? Zero. जीरो जीरो तो कॉमन लॉजिक ये सेम वेक्टर होते हैं उसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है जीरो तो v क्रॉस v भी जीरो ही होगा ना यार सेम डायरेक्शन में है दोनों मोमेंटम जिस डायरेक्शन में है वही डायरेक्शन में वेलोसिटी है सेम डायरेक्शन यानी कि साइन थीटा साइन 0 0 खत्म बात खत्म दोनों मेथड बता दी एक तो वेक्टर प्रोडक्ट से जीरो बताया कैसे हो रहा है या तो इसमें नहीं डाइजेस्ट ऑफ फील्ड ना हो तो डायरेक्शन के हिसाब से बता दिया इसको प्रोडक्ट अलग करो v क्रॉस एम बी करो तो v क्रॉस एम बी क्या हो जाएगा एम बी साइन थीटा होता है अब v और v दोनों सेम डायरेक्शन में ये तो कांस्टेंट टर्म है हाँ कि ना तो वेक्टर ये दोनों थे v और v सेम वेक्टर सेम डायरेक्शन एंगल 0 साइन 0 0 फिर हुआ ना भाई हाँ हाँ सर dl Yes, हाँ sir. હવે બોલો अपन dt इक्वल्स टू टॉर्क ये 0 हो गया देख लो r क्रॉस f यानी कि टॉर्क था कोई डाउट बच्चों एकदम इजी है कि नहीं कुछ है ना इजी एकदम यहाँ मैं स्टेटमेंट एक लिख रहा हूँ कि ऐसा क्यों हुआ रीजन स्टेटमेंट क्या लिखूं आई क्रॉस आई લખી દો ને એટલે સમજી જાઓ v क्रॉस v 0 just because I क्रॉस I 0 इसमें भी ना पता चले तो v वेलोसिटी एंड मोमेंटम p आर इन सेम डायरेक्शन इसलिए थीटा 0 ओके एक्स्ट्रा चीज हो एग्जाम में ऐसा मत कर देना ये पूछे तो लिख लो कोई बात नहीं तो टीचर को भी पता चल जाएगा बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर कोई डाउट इसमें फिर से रिपीट कर रहा हूँ मुझे ये आपको एक्स्ट्रा ये एग्जाम में नहीं लिखना है प्रूफ मुझे ये करना है टॉर्क और लीनियर मोमेंट एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन मुझे याद नहीं था इसलिए एफ का यूज किया एफ इज इक्वल टू डीपी बाई डी था इसलिए टॉर्क इज इक्वल टू डीएल बाई डी अब वो प्रूफ कैसे करेंगे तो मेन ये चीज है कि एल का फॉर्मूला डाला मैंने बाद में डिफरेंशिएशन कर दिया डिफरेंशिएशन करने के बाद दूसरी जो टर्म्स था वो 0 हो गया डीपी बाई डी की जगह एफ डाला आर क्रॉस एफ यानी कि टॉर्क टाउ तो dl by dt is equals to torque बोलो क्लियर चलो अब फाइंड द टॉर्क इफ द फोर्स f फाइंड द टॉर्क इफ द फोर्स f is equals to अब ये इसका मीनिंग क्या हुआ 7i कैप 3j कैप -5 के अब देखो वैसे तो ये ऐसा ही था क्वेश्चन एसएलआर में और एनसीईआरटी में लेकिन टाइप करना था ना इसलिए आई जे कैप को हटा के मैंने ऐसा लिख दिया है ओके एग्जाम में तो एसएलआर में जो एसएलआर में है या एनसीईआरटी दोनों में से कोई एक के अंदर है ये आई -j प्लस के अब मुझे टॉर्क फाइंड करना है वैसे तो क्रॉस प्रोडक्ट का ही ये कॉन्सेप्ट है जो ऑलरेडी मैंने जब वो सीट भेजी थी ना उसके अंदर ये सम था लेकिन फिर भी एक बार रिवीजन करा देता हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जिसका क्रॉस प्रोडक्ट वीक है बोलो कैसे करते थे ये -5 का है याद है ना यार ये सब कुछ Yes, sir. आई बाद में पीछे लिखेंगे हम आई को हटाओ तो 3 1 जा 3 3 माइनस 3 1 जा 3 इस दोनों का मल्टीप्लाई माइनस करके -1 इंटू -5 तो +5 आई कैप माइनस जे कैप माइनस लिखते थे ना ऐसे 7 1 जा 7 करो तो माइनस करना है और उल्टा लिखो तो प्लस करो 7 मैंने सिखाया था याद करो यार 7 1 जा 7 7 माइनस +5 जे कैप प्लस के कैप के लिए सेकंड नंबर का माइनस रखना है ओके ऐसे याद रखो गुजराती में चौगड़ो याद रखवाना ओके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी याद रख सकते हो आप के लिए बोलो चलो
के है तो उसको के को हटा, के को 3i छुपा दो, 7 1 जा 7 -7 3 -3, बोलो क्लियर। Yes, sir. Yes, हाँ sir. Yes, तो sir. 2 -2 i कैप -12 j कैप और -10 k कैप, ये आपका आंसर है। ठीक है. हम्म और यदि आपको मैग्नीट्यूड पूछे तो लिख सकते हो ना, मैग्नीट्यूड निकालना तो √² अंडर रूट में √ सभी का square. स्क्वायर करना है। ऐसे पूछा नहीं है इसलिए आपको करना भी नहीं है, ડોટ ડાયું नहीं થવાનું એક્ઝામમાં, પાછું વધારે પડતું આવડતું હોય તો ઓકે, જેટલું પૂછ્યું ને એટલું જ લખવાનું એક્ઝામમાં। हाँ सर ओके, अभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स के लिए, हर एक स्टूडेंट को डाइजेस्ट नहीं होता, सो डोंट वरी इफ यदि प्रॉब्लम्स हो तो, बाकी इजी है लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सम है। क्वेश्चन में आपको वही क्वेश्चन जो आगे मैंने समझाया, लेकिन थोड़ा ट्विस्ट करके पूछा हुआ है। फोर्स आपको दिया हुआ है, रेडियस वेक्टर दिया हुआ है आर, अर्धो एक तो ही सेम चीज। ज छे ने तो आपको मैग्नीट्यूड ऑफ क्वेश्चन रीड करो, ध्यान रखो। और यहाँ क्या था, खाली पूछ लिया था फाइंड द टॉर्क, ओके, तो आपने डायरेक्टली टॉर्क का फॉर्मूला डाला। और यहाँ पूछा मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क producing the rotational motions about the axis along with the unit vector is 1/√3 1 1 1 1, यानी कि मुझे टॉर्क का वो कंपोनेंट फाइंड करना है जो इसकी डायरेक्शन में है, यानी कि ये एन वेक्टर दिया हुआ है, हाँ कि ना, यूनिट वेक्टर। देखो 99% स्टूडेंट को नहीं पता चलने वाला, मुझे पता है, मैं आपका मोरल नहीं डाउन कर रहा हूँ, जस्ट बिकॉज यदि आपका वेक्टर एकदम अच्छे से क्लियर होगा ना तो ही ये सम पता चलेगा, इसलिए ये JEE या नीट के लिए एडवांस लेवल का क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ। ओके, तो डोंट वरी, यदि प्रॉब्लम हो तो टेंशन मत लो, कॉमन लॉजिक है। आर एफ डाल दिया मैंने, टॉर्क पहले निकाल देता हूँ, टॉर्क आर क्रॉस एफ डाल के। 4i अभी मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ आंसर, याद है ना ये आई जे कैप वाली मेथड। तो हाँ Sir. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन Cross. तो इसका आंसर निकालोगे तो टॉर्क मिल रहा है, एक मिनट हो, इलस्ट्रेशन 4 चैप्टर 7 देखो पूरा टाइम मिल गया। चलो माइनस टाइम ना वेस्ट हो इसलिए मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, बाद में आप कर लेना प्रैक्टिस करते हो। चलो टॉर्क मिल गया आपको। हाँ यदि इसमें नहीं बच्चों समझ में आ रहा है तो जाओ और कौन सा वेक्टर प्रोडक्ट मैथ्स के अंदर सिखाया हुआ है वो याद कर लो। क्रॉस सॉरी, प्रोडक्ट वालों ओके, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं, वेक्टर क्वांटिटी और क्रॉस प्रोडक्ट को वीडियो देख लो। चलो और अब मुझे फाइंड करना है टॉर्क का वो कंपोनेंट जो इसके अलोंग्स में है। तो बच्चों ये टॉर्क है ना, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। आर क्रॉस एफ, जब इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं तब मैं उसका एन वेक्टर कर देता हूँ। ध्यान रखो, जब मुझे उसका मैग्नीट्यूड निकालना होता है मैं क्या करूंगा, उसके साथ कौन सा वेक्टर, यूनिट वेक्टर। ये टॉर्क का वेक्टर, ये टॉर्क है तो टॉर्क का किसके साथ, यूनिट वेक्टर के यूनिट साथ वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट कर दूंगा मैं। ध्यान रखो फिर से, लाइक एग्जांपल वो मुझे ऐसा पूछा है कि भाई ए है वो है 2ik + 3j। अब मुझे पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए अलोंग द बी। अब बी वैल्यू दी है 3ik + 2j। तो मैं क्या करूंगा पता है ना आपको, ए बी एन कैप लिख दूंगा। समझ में आ रहा है, बी के साथ उसका एन कैप जो होगा उसके साथ उसका क्या कर दूंगा मैं, सॉरी बी का एन कैप, बी का यूनिट वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर कर दूंगा और उसको किसके साथ, ए के साथ क्या कर दूंगा, डॉट प्रोडक्ट कर दूंगा। तो सिमिलरली यहाँ भी वही कर रहा हूं मैं। आर क्रॉस एफ आपको पता है क्या दिया हुआ है, 36 32 j -4k और एन वेक्टर आपको अभी ये 1 1 दिया है। अरे यार मुझे कहाँ पता थी ये ऐसे दिया हुआ है। चलो ऐसे रख देता हूँ क्योंकि यहाँ भी 1 1 1 ij नहीं दिया हुआ है इसलिए, इंटू 1/√3। ये डॉट प्रोडक्ट है, ये आई जे और के लिखा नहीं है लेकिन है डॉट प्रोडक्ट है, ध्यान रखना बच्चों। 1/√3 को बाहर निकाल लेता हूं मैं, बोलो -36 + 32 - 4, बोलो पता चला, हेलो
आई जे केप डॉट आई जे केप वेक्टर प्रोडक्ट की सॉरी स्केलर प्रोडक्ट किया हुआ है। ओके यहाँ आई जे के नहीं लिखा है, बाकी पता चल गया होगा क्या किया मैंने। 1/√3 माइनस रूट, अरे यार आंसर 0 आ जाता है ना, 0 नहीं -8 आएगा, यस, क्योंकि -4 आ रहा है ना। -36 + 32 -4 -4 -4 -8। बोलो कोई डाउट? ये टॉर्क का 4 आंसर ना। मिल गया आपको। No. ओके हाँ मैग्नीट्यूड पूछा इसलिए आंसर बाद में क्या कर देना, 8/√3 लिख देना, है ना, मैग्नीट्यूड है इसलिए। हाँ अच्छा सम था, फिर से कर रहा हूं मैं, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे और अलोंग द वेक्टर पूछे तो जो आपको जो अलोंग वेक्टर दिया हुआ है उसको के साथ क्या कर देना है, खाली उसका जो आंसर है उसको डॉट प्रोडक्ट कर देना, खत्म। यहाँ हमें खाली टॉर्क पूछा था, यहाँ तक किया, और यदि अलोंग द वेक्टर पूछा है तो डॉट प्रोडक्ट कर दिया, किसका, जिसका पूछा है अलोंग वेक्टर उसके साथ। ओके बाकी कुछ भी नहीं है। अच्छा सम था ये, इतना रखते हैं। अब नेक्स्ट सेशन में हम दूसरे टॉपिक को कवर करेंगे, कपल या दूसरे 3-4 बड़े टॉपिक है उसको। चलो आज के सेशन में कोई डाउट बच्चों? एक बार ना सर। रिपीटली स्लाइड घुमा रहा हूँ, जस्ट रिकॉलिंग कर दो फटाफट से। चलो पहले तो हमने क्या देखा, 2 न्यूमेरिकल्स देखे। न्यूमेरिकल में कोई डाउट है? अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। बाद में दूसरा अल्फा सॉरी ओमेगा वाले फॉर्मूला यूज करके सॉल्व किया एक्सेलरेटेड मोशन के। बाद में हमने टॉर्क के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन निकाली, मोमेंट ऑफ टॉर्क क्या होता है, उसका फॉर्मूला डिराइव किया, उसकी प्रॉपर्टी देखी, उसका वेक्टर देखा, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं वो सब कुछ देखा, फॉर्मूला देखा, कैरेक्टरिस्टिक देखी, और उसके बाद हमने सेम टू सेम वही चीज एंगुलर मोमेंटम में देखा। एंगुलर मोमेंटम में सारी कैरेक्टरिस्टिक कॉपी पेस्ट नहीं की, लेकिन आप अपने हिसाब से बना सकते हो टॉर्क के टॉपिक से। बाद में हमने एक दूसरा इंपॉर्टेंट रिलेशंस बिटवीन द टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम जो पूछते हैं एग्जाम में वो देख लिया। ओके कैसे निकालते, सॉल्व करना, dl/dt इज इक्वल्स टू टॉर्क। बाद में एक न्यूमेरिकल्स, दूसरा एक न्यूमेरिकल्स, इतना देखा आज। ओके कोई डाउट बच्चों आज के सेशन में? ना सर। ओके चलो आज यहाँ रखते हैं, बाय। बाय। होमवर्क में प्रैक्टिस कर देना, होमवर्क जिसको में क्या स्कूल में करना है? होमवर्क में ये जो आज का सेशन है वो पूरा 2 टाइम प्रैक्टिस कर देना है। ओके पीडीएफ फाइल में से मैं भेजता हूँ अभी 5 ओके मिनट में। चलो बाय।